हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत आज मैं 5 नवंबर 2017 को आयोजित नेट परीक्षा का प्रश्न पत्र को हल कराऊंगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती का हुआ है। और देखिए बाकी सबका भी बता देती हूँ दोस्तों। शौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती आते हैं। पंजाबी का जिस अपभ्रंश से जन्म हुआ है वह है पैसाची। सिंधी ब्राचन अपभ्रंश से, मराठी महाराष्ट्री से। तो इनको ध्यान रखिएगा, बार बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है 1883। ये इसका दूसरा प्रकाशन वर्ष है दोस्तों, क्योंकि 1878 में शिव सिंह सेंगर की मृत्यु हो चुकी थी। तो 1878 में प्रथम प्रकाशन था शिव सिंह सरोज का। ये उसका द्वितीय प्रकाशन है 1883 में, लेकिन यही मान्य है। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? कृतिलता में। 1403 की यह रचना है विद्यापति की। सगुना है अगुना नहीं भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? यह बालकांड से ली गई है पंक्तियाँ। और ये शिव जी पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। सूरदास की मृत्यु के बाद किसने कहा था? पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाको कुछ लेना है सो लो, विट्ठलनाथ ने। और विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की रचना 1565 में की थी, याद रखिएगा। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं। हाय रथपाल की गयंद गृह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लाखन के सामा है। उपपंक्ति है पद्माकर की। और पद्माकर कविराज शिरोमणि कहे जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1753 ईस्वी में। सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चोप बिसेखी, छाए कहू घन आनंद जान, सम्हारी की ठौर लय भूलनि लेखी, बूंद लगय सब अंग दगय, उलटी गति आपने पापनि पेखी, पौनो सो जागति आगी सुनी ही पै, पानी तय लागत आँखी न देखी। इस सवैया में विरहणी नायिका की किस मन स्थिति का चित्रण किया गया है? मार्मिक स्थिति का। और निम्नलिखित सवैया उपरोक्त सवैया के रचनाकार है घनानंद। प्रिय की सुधि सी ये सरिताएं, ये कानन कांता रसु सज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। रामनरेश त्रिपाठी की पंक्तियां है। नाटक जारी है, लीलाधर जुंगड़ी की रचना है। निम्नलिखित में से आग और राख कवि माने जाते हैं दिनकर। इनका जन्म हुआ था 1908 में। और उर्वशी के लिए 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जिसकी रचना उन्होंने 1961 में की थी। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? मैला आंचल। इसकी रचना फुन्नेश्वर नाथ रेणु ने 1954 में की थी। और मैला आंचल में मेरीगंज गांव का नाम उल्लेख है। बाल वय संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन हुआ है शेखर एक जीवनी में। इसके 2 भाग है, पहला भाग 1940 में और दूसरा भाग 1944 में। और इसके लेखक है अगेय जी। कहानी के प्रमुख प्रवक्ता है निर्मल वर्मा। और 1960 में यह कहानी आंदोलन शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद का है? काबा करबला है, 1924 में इन्होंने लिखा था। तो संग्राम, इनका 3 नाटक है दोस्तों। संग्राम है 1921 में, करबला है 1924 में, प्रेम की बेदी है 1933 में। अब आप मुझे कमेंट करके जय पराजय, रुपया तुम्हें खा गया, कृष्ण अर्जुन युद्ध, इन तीनों नाटकों का नाटककार का नाम कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है
प्रबंध प्रभाकर ये गुलाब राय का है। बाकी नाथ संप्रदाय साहित्य का मर्म, ललित मीमांसा, ये तीनों है। प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक है शिव कुमार मिश्र। 1966 में इसी नाम से शिवदान सिंह चौहान ने 1946 में प्रगतिवाद नामक शीर्षक से शिवदान सिंह चौहान ने 1946 में एक पुस्तक की रचना की थी। याद रखिएगा दोस्तों, त्रियमिदं व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्ति रम्भ्यास। यह कथन है रुद्रट का। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? उक्ति विन्यास वक्रता नहीं है। जन्मकाल के आधार पर कवियों को सुमिलित करना है दोस्तों। ये नानक का है 1469, कबीर है 1398, सुंदरदास 1596 और दादू है 1554। सबसे बड़े कबीर है और बी नंबर ऑप्शन में और बड़े सुंदरदास है। देखिए दोस्तों, ये दोनों सेम से बी और सी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा दादू और नानक में, तो नानक दादू से बड़े होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम शिवराज भूषण का है दोस्तों 1673, ये भूषण कवि द्वारा लिखित है। ललित ललाम है 1661 से 1604 के बीच और ये मतीराम द्वारा लिखित है। पद्माभरण है 1810 में और इसके रचनाकार है पद्माकर। नौ रस तरंग 1817 की रचना है और इसके रचनाकार है बेनी प्रवीण। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम देखिए दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त का 1885, श्रीधर पाठक का 1859, राम नरेश त्रिपाठी 1891, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1896। इसमें सबसे छोटे हैं दोस्तों सबसे बड़े हैं श्रीधर पाठक 1859 और ऑप्शन नंबर बी में है और डी में है। और सबसे छोटे हैं दोस्तों, देखिए बी और सी डी बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो आपको देखना होगा, सबको मिलाना होगा। डी नंबर ऑप्शन सही है यहाँ पे। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। बच्चन का है 1907, 1900 और आगे का है 1911, रघुवीर सहाय का 1929 और मुक्तिबोध का है 1917। तो इसमें बच्चन सबसे बड़े हैं 1907 में और 3 कवियों का जन्म हुआ था दोस्तों। उसमें है महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सोहनलाल द्विवेदी। और बच्चन 4 लोगों का जन्म 1907 में हुआ है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा दोस्तों आपका 1900, ये रघुवीर सहाय, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। नीर का निर्माण का है बच्चन का है 1969 का और जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि का 1997, सुशीला डाक भोरे का है शिकंजे का दर्द 2011 और अपनी खबर है ये उग्र का है आत्मकथा 1960 में। तो सबसे पहले की रचना हो रही है दोस्तों 1960 वाली अपनी खबर, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का अनुक्रम देखना है दोस्तों। शरणार्थी आगे का है 1945 में, परिंदे है निर्मल वर्मा का 1957 में, कॉमरेड का कोट है दोस्तों सृंजय का। इन्होंने 2 कहानियों का रचना की थी, इसको मैंने ट्रिक से बताया था। इनकी कॉमरेड की कोट 1993 में और गंगा है 2001 में। तो सृंजय जय बोलते हैं, कब जय बोलते हैं? वो गंगा मैया में जितनी कॉमरेड का कोट पहनकर वो गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं और जितनी बार डुबकी लगाते हैं उतनी बार जय बोलते हैं। तो सृंजय की 2 कहानियां कॉमरेड का कोट और गंगा, याद रखिएगा। कॉमरेड का कोट का 1993 और गंगा का 2001। डायन है भीष्म साहनी का 1998 में, तो ये नंबर ऑप्शन सही है। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है दोस्तों। कामधेनु का है 1980, मराल है 1993, आगम की नाव 2002 और गंधमादन 1972। तो गंधमादन सबसे लास्ट की है। तो गंधमादन देखिए आगम की नाव सबसे नई रचना है 2002 और आगम की नाव है ऑप्शन नंबर बी में, सबसे लास्ट में ऑप्शन नंबर बी।
प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम में सज्जन है 1918, विशाख है 1921, जन्मेजय का नागयज्ञ है 1926 और ध्रुव स्वामिनी है 1932। ये नंबर ऑप्शन सही। रससूत्रों के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है भट्टनायक, भट्टलोला, शंकुक और अभिनव गुप्त। निम्नलिखित ग्रंथों का कालानुक्रम सही अनुक्रम है दोस्तों, देखिए। आलोचना के मान 1958, रसमीमांसा का 1949, ये रामचंद्र शुक्ल का है। नई कविता है दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी की 1973 में, और नई कविता और अस्तित्ववाद है 1978 में रामविलास शर्मा की। इसका देखिए दोस्तों 1949 में रसमीमांसा, ऑप्शन नंबर बी सही। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित हो रही होगी। आप अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये आपका ही चैनल है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।